मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इज्तिमाई काविशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। यकीन है ये कश्ती शबाना रोज मेहनत करके किनारे लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड था। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। न जाने वो हुकूमत कहाँ से साफ और शफाफ चली थी। सीमेंट प्लांट में दो लाइनों में सिस्टम लगाया और दीगर को छोड़ दिया गया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। हम एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। FPR अरबों रुपए कमाता है, उनके पैसे अदालतों में फंसे हैं। ये मुल्क के साथ संगीन मजाक है। बिजली की चोरी में कमी लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए। बिजली सस्ती करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात। नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। इस्लामाबाद में आज पुरअमन रैलियां निकलेंगी। दफा 144 की जरूरत नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वफाकी और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से न लगाएं। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई। ऐसी हुकूमत 2 मिनट में तब्दील हो जाती है। पंजाब पुलिस फोर्स नहीं रही। IG करप्ट आदमी हैं। बावल नगर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 3 करोड़ लोगों ने PTI को वोट दिया। स्पीकर इस पर रूलिंग दें। इद्दत केस में प्रोसिक्यूटर कभी इधर कभी उधर भाग रहे हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बुशरा बीबी का इलाज करवाया जाए। क्या ये जमहूरियत है कि मुल्क की बड़ी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें नहीं? ये चाहते हैं अपोजिशन ही न रहे। PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सेनेट तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी देता है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को इस ऐवान में नुमाइंदगी दी जाए। बानी चेयरमैन PTI और उनके अहलिया समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ सियासी मुकदमात नाइंसाफी है। इनको सफाई के मौके भी फराहम नहीं किए जा रहे। हुकूमती बेंचेस के अरकान को तनकीद बर्दाश्त करना होगी। पिछले 2 साल में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन का मजाक बनाया गया। PTI को 28 अप्रैल को बाग जिना कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। आप लोगों ने उन्हें जलसा करने नहीं देना और उनका भी यही गुमान है। उन्हें बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने और ये जाने। अपने बड़ों से बात करें। इतना जुल्म ना करें। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल ना सकें। कब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप उन्हें जलसे की इजाजत देंगे? सरकारी वकील ने 1 महीने का वक्त मांग लिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। नया 9 मई करने के बजाय अपनी लंबी जबानें और हाथ पांव लपेटकर अकल का इस्तेमाल करो। साद रफी का इस्लामाबाद में चढ़ाई करने के बयान पर अली अमीन गंडापुर को मशवरा। एक्स पर बयान में वज़ीर आला की धमकी को संगीन मामला करार दे दिया। कहा PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही। नतीजा इंतशार, नफरत और मुआशी तबाही में बढ़ावे के सिवा कुछ नहीं निकला। इंतशारी इस बार भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। गंडापुर जब भागे थे तो गाड़ी से शहद की बोतलों की मीम्स बनी थी। एक बंदा पहले जो काम कर चुका दूसरी बार करने में कोई शक नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोगों का वजूद ही सियासत में अदब इस्तेहकाम के लिए होता है। वज़ीर आला के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर सवाल के जवाब में कहा मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनना अलामती अमल है और ये पहली बार नहीं हुआ। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। बरामद गंदम ताहाल मौजूद। हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। मकामी फसल भी आ चुकी, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें? मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में एयर एम्बुलेंस सर्विस के जायजा इजलास की सदारत। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज। खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वसअत देंगे। दूर दराज इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे।
पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उमरा के डाकुओं को भी पकड़े। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरखास्तें भी मुकर्रर कर दी। तमाम दरखास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ सुनी जाएंगी। कॉस्ट लिस्ट जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज, बारिश की पेशगोई। पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात में बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, सियालकोट, दारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी बारिश का इम्कान। झंग, खुशाब, सरगोदा, मियाबाली, पाकपतन और साहिवाल में भी बारिश होगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान और अहम शख्सियात से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान के साथ आज़ादाना तजारत के मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की आला सतह पर तहक़ीक़ात होनी चाहिए। किसी फ़र्द को भारत से ताल्लुकात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। नवाज शरीफ के हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास कुछ देर बाद मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरीट पे होगा। नवाज शरीफ चीन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाए जाने की करारदाद पेश की जाएगी। नवाज शरीफ को पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तखर में महकमे औकाफ और शहरियों में जमीन की मिल्कियत का तनाजा। महकमे औकाफ के वकील के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस ने 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस इल्तवा का शिकार। आज भी कहा जा रहा है मजीद इल्तवा दे दें। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं, वहाँ भी इल्तवा नहीं मांगा चाहिए। फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है, केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अदालत ने महकमे औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को रेगुलर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? क्या काबीना कानून से बालातर है? सिंध असेंबली कानून बना दे, फिर कानून के तहत रेगुलराइज करते रहें। सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के बुरे हालात हैं। यूनिवर्सिटियों में कॉन्ट्रैक्ट पर एडहॉक भर्तियां की जा रही हैं। जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में आए रोज टीचर्स खबर तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 11 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत पूरी होने से पहले बीवी की बहन से शादी करना 2 बहनों को बेअक़ वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बेअक़ वक्त निकाह में नहीं रख सकता। उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल इसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासे तस्लीम की जाएगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा गिरने लगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.10% की कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 26.94% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी, जबकि 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। बिजली
बिजली ₹2.94 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त मंजूर होने पर आवाम पर सेल्स टैक्स समेत 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मार्च की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नतीजे में कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक मई के बिलों में किया जाएगा। हुकूमत ने चूजे की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। वजारत खुराक ने समरी मंजूर के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी से मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 रुपए फी किलो तक कमी आ सकती है। कोई चीज सरप्लस हो तब ही बरामद की जाती है, जबकि मुल्क में इस वक्त मुर्गी के गोश्त की किल्लत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियाहत दोस्त इक़दाम। मारगिला की खूबसूरत पगडंडियों को महफूज बनाने के लिए मारगिला ट्रेल पेट्रोल का आगाज। वज़ीर दाखिला का 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करने का फैसला। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बतौर वज़ीर आला और अब कभी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामले पर हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज कर दिया। कोशिश है सिख बरादरी के लिए वीजे के हसूल में आसानी पैदा करें। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शोबा प्लानिंग और डेवलपमेंट में स्मॉग मॉनिटरिंग सेल बना दिया, जिसमें हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा मौजूद है। माहौल की बेहतरी के लिए वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने का काम शुरू कर दिया। स्मॉग, जहरीले मादों और धुएं के अखराज के ज़राए पर क्रैक डाउन होगा। हुकूमत सिंध का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 मई से 3 लाख मीट्रिक टन मकामी गंदम खरीदने का फैसला। गंदम की खरीदारी के लिए कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। गंदम खरीदने की मंजूरी सूबाई काबीना इजलास में दी गई। महकमा खुराक को 29 अरब रुपए जारी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक को गंदम खरीदने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को मजीद 7 रोज तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 36 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा, चीफ जस्टिस वीडियो लिंक पर मुलजिम की पेशी के हवाले से मंजूरी देंगे। साबिक वजीर को मुतल्लिका अदालतों से जमानत के लिए रजू करने की हिदायत। इंटरनेट पर मवाद अपलोड करने के केस में आजम सवाती की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। आजम सवाती को FIA के पास शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कश्मीर में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम। गोलियां लगने से एक खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक। दोनों ग्रुपों का एक दूसरे के खिलाफ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। इतला के बावजूद कच्चे का इलाका होने के बायस पुलिस जाए वक़्वा पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। एक सवाल के जवाब में वेदांत पटेल ने कहा, सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है, वही इस पर तबसरा कर सकता है।